तो स्वागत है दोस्तों आपका एसटीएस लर्निंग क्लासेस में। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया कर रहे होंगे। तो दोस्तों यूपी बीएड की तैयारी आप जोरों शोरों से कर रहे हैं, उम्मीद है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, 5 महीने हैं, कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि विपन्स क्लास था जिसका नाम, उसमें हमने देखा था कि क्या आपका रीजनिंग का सिलेबस क्या है यूपी बीएड के लिए, और साथ ही साथ हमने जो बेसिक रिक्वायरमेंट है रीजनिंग को पढ़ने के लिए वो चीज़ें आपसे डिस्कस की थी, जिसमें आपने बहुत चीज़ें सीखी थी। आज हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली बात की जाए तो आज ये पहला चैप्टर में आप काउंट कर सकते हैं सीरीज। आप इसे पहला चैप्टर ले सकते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर ले सकते हैं सीरीज को आप। ठीक है, सीरीज में हम किस तरह पढ़ेंगे, देखिए मेनली सीरीज जो होते हैं 4 टाइप के क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, 4 टाइप क्वेश्चन आते हैं इस पे, 4 टाइप्स के 4 टाइप्स क्वेश्चन इस पे आते हैं। ठीक है, नोट करते चलिए दोस्तों, साथ ही में पेन कॉपी रखे रहिए और साथ में नोट करते चलिए। तो पहला क्या होता है दोस्तों, सीरीज बेस्ड ऑन नंबर। सीरीज बेस्ड ऑन, पहले आप अल्फ़ाबेट ले लो, सीरीज बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। पहला ये पढ़ेंगे आप, अल्फ़ाबेट मतलब अक्षर पे जो बेस्ड होगी सीरीज वो। उसके बाद सीरीज बेस्ड ऑन नंबर। ठीक है, सीरीज बेस्ड ऑन नंबर। तीसरा टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे सीरीज बेस्ड ऑन, दोस्तों मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके चलूँगा ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। सीरीज बेस्ड ऑन बोथ अल्फ़ाबेट एंड नंबर। ठीक है, तो ये चौथा टॉपिक आपका क्या होगा, सीरीज बेस्ड ऑन, इसको आप लिख लो रिपीटेड सीरीज। ठीक है, चौथा आपका टॉपिक होगा रिपीटेड सीरीज। तो ये 4 प्रकार के आप सीरीज को देखेंगे। ठीक है, ये 4 प्रकार के सीरीज आपको दिखेंगे। पहला होगा सीरीज बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, दूसरा होगा सीरीज बेस्ड ऑन नंबर, एंड तीसरा होगा सीरीज बेस्ड ऑन बोथ अल्फ़ाबेट एंड नंबर, और चौथा टॉपिक आपका होगा रिपीटेड सीरीज। ठीक है, तो बारी बारी इसको लेके चलेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले चलते हैं सीरीज बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। ठीक है, सबसे पहले इसको ले चलते हैं सीरीज बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। ठीक है, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही से समझाया जा सकता है, इसमें कोई आपका कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं लगता। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से ही समझाए जा सकते हैं क्वेश्चन के साथ। तो लेके चलते हैं पहला आपका, ठीक है, सीरीज बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट पे। ठीक है, तो एक मेनली इसमें क्या होता है, एक निश्चित श्रृंखला फॉलो होती है जिसमें गुणा होता है, भाग होता है, जोड़ होता है, घटाना होता है। ठीक है, बेसिक एक श्रृंखला के साथ चलती है, उसी सीरीज को पहचानना होता है जिसमें आपको एक गैप दिया रहेगा, उस गैप को फिल करना होगा। तो लेके चलते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, EHLO, S। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ बताना आपको क्या होगा। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन नोट कर लेते हैं, A B C D, ये 4 ऑप्शन। ठीक है, W Z U V V Z U Z। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन के माध्यम से इसे अच्छे से समझा जा सकता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने याद किया था क्या, लेटर का नंबर। ठीक है, लेटर का नंबर याद किया था, तो उसी तरह से इसमें कोशिश कीजिए पहचानने को कि किस नंबर, कौन सा नंबर ऐसा जुड़ रहा है या घट रहा है, कि गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है, इसी चीज़ को पहचानना होता है। तो हमने पढ़ा था कि ये जो होता है 5 नंबर का होता है, एच जो होता है 8 नंबर का, तो 5 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 8 नंबर। भाई ये होता है 5 नंबर, एच हो गया 8 नंबर, 5 में 3 जुड़ रहा है ना, 5 में 3 जुड़ रहा है ना, +3 हुआ तो 8 नंबर हो गया। इसी तरह H 8 होता है, L कितना होता है 12, तो इसमें कितना जुड़ रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह L आपका 12 और ये कितना होता है, वो कितना होता है 15, इसमें कितना हुआ, फिर देख रहे हैं कि +3 हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब एक बार +3 हुआ, एक बार +4 हुआ, फिर एक बार +3 हुआ। इसके बाद देख रहे हैं वो 15, S क्या होता है 19 नंबर, ये कितना हो गया। तो आप देख पा रहे हो 15 में कितना, 15 में 19 हुआ, कितने में 4 जुड़ने से। तो एक बार +3, एक बार +4, एक बार +3, एक बार +4, इसके बाद क्या जुड़ेगा दोस्तों, इस बार जुड़ेगा +3। तो
19 में आप 3 जोड़ेंगे, 19 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 22 आएगा। और 22 पे कौन सा लेटर होता है, भी होता है, ठीक है, भी होता है, ठीक है। इसके बाद एक और पूछा था ये, ठीक है, इसके बाद भी होता है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर +4 जुड़ेगा, ठीक है, इसके बाद +4 जुड़ेगा, इसके बाद फिर +4 जुड़ेगा। एक तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया भी, पहले ब्लैंक में भी हो गया, दूसरे ब्लैंक में क्या होगा ये आपको बताना है। तो +4 जोड़ेंगे भी में कितना हो जाएगा, 26, 26 होगा ना, +4 जोड़ेंगे भी में तो कितना हो जाएगा, 26, 22 में 4 जुड़ा 26, 26 किसका होता है, जेड का होता है, ठीक है, 26 होता है आपका जेड का। तो भी जेड देखिए कौन से ऑप्शन में है, वी जेड, वी जेड आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट बनता है, वी जेड, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप इसी से सीख पाएंगे, क्वेश्चन के माध्यम से, ये ऐसा एक चैप्टर है तो इसको क्वेश्चन को आप क्वेश्चन के माध्यम से सीखने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि पता है आपको, ए कितना होता है, 1 नंबर पे होता है, सी होता है 3 नंबर पे, एफ होता है आपका 6 नंबर पे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, +3 हुआ, +3 हुआ, एक में 3 सॉरी +2 हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 2 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, फिर आगे आपके हिसाब से क्या जुड़ना चाहिए, 4 जुड़ना चाहिए, क्योंकि देख रहे हैं 2 3 4। तो अगर 4 जोड़ते हैं आप, 4 जोड़ते हैं एफ में, एफ कितना होता है 6, और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 क्या होता है, जे होता है, तो ये आपका जे हो जाएगा, पहला अक्षर आपका जे हो जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनता है, जे आ गया। दोस्तों पूरा चेक करने के लिए क्या करें, दूसरा लेटर भी निकाल लो आप। देखो जेड कितना होता है 26, ये कितना होता है 24, ये 26 से 24 हुआ मतलब -2 हुआ, ठीक है। ये कितना होता है 24, ये कितना होता है 21, 24 में 21 जाएगा कितना होगा, -3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं -2 -3, यहाँ क्या होता है +2 +3 +4, तो यहाँ -2 -3 -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 करेंगे, u में -4 होगा, u कितना होता है 21, 21 में आप 4 घटाएंगे कितना आएगा 17, 17 पे क्या होता है q होता है, q होता है। तो देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही बनता है, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन लगाने होंगे, ठीक है, बस लेटर का नंबर याद कर लो आप। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 से देखने को कोशिश करो आप, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 11 दिख रहा है, मतलब k दिख रहा है, k कितना होता है 11, u होता है 21, ठीक है, और z कितना होता है आपका, z कितना होता है 26, ठीक है, z होता है 26। तो पहले लेटर पे हम लोग देखते हैं कि पहले लेटर से क्या हो रहा है। तो दोस्तों इसमें आप होशियारी एक कर सकते हैं कि आप देख रहे हैं सबका पहला लेटर सेम है, पहला लेटर सेम है, तो पहला लेटर चेक करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है हमको, क्योंकि आप हमेशा ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पहला लेटर सेम है, अगर मैं पहला लेटर निकाल भी लेता हूँ यहाँ पे तो मेरा क्या फ़ायदा, मुझे दूसरा और तीसरा निकालना ही पड़ेगा। तो क्यों ना उसके बजाय हम सेकेंड लेटर को निकालें। यहाँ पे देख रहे हो यू दिया है, एक्स दिया है, ए दिया है, डी दिया है, तो मतलब चारों अलग हैं, जो आपका आ जाए वो आपका सही होगा। तो आप हमेशा उस ऑप्शन को, मतलब उस अक्षर को निकालिए जो देख रहे हैं कि ऑप्शन में आपका सेटिस्फाइड कर जा रहा है, मतलब जो आपके ऑप्शन को ला सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप यू ए डी एक्स, मतलब सेकेंड लेटर सबका डिफरेंट है, अगर सेकेंड लेटर निकाल लेता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपको ऐसे करना होगा, थोड़ा दिमाग लगाना होगा आपको। तो यू कितना होता है 21 होता है, ओ होता है 15 होता है, ओ होता है 15, आई होता है 9 और सी होता है 3, सी होता है 3। तो क्या होगा 21 से 15 हो गया मतलब कितना हुआ -6 हुआ, ठीक है, -6 हुआ। 15 से 9 हो गया मतलब -6 हुआ, ठीक है। इसके बाद देख रहे हैं 9 से 3 हो गया, फिर से -6 हुआ, फिर से -6 हुआ। अब देखिए दोस्तों आपको सी में से अब फिर 6 घटाना होगा, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं 6 माइनस होता जा रहा है, तो जो 6 घटेगा वो आपका दूसरा लेटर ले आएगा, ठीक है। ये पहला लेटर, दूसरा लेटर, तीसरा लेटर, तो हम दूसरा लेटर निकाल रहे हैं, आप देख रहे हैं बीच वाले से हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। तो आप सी में से 6 घटाएंगे, ठीक है, सी में से 6 घटाएंगे। तो दोस्तों सी में 3 घटेगा तो आपका हो जाएगा जेड, और जेड में से फिर, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं सी आपका 3 नंबर है, 3 में से अगर आप 6 घटाते हैं, 3 में से अगर आप 6 घटाते हैं तो कितना आएगा 3, 3 में से अगर आप 6 घटाते हैं तो आएगा -3। -3 का मतलब दोस्तों क्या हो गया, -3 का मतलब अब आप जेड से उल्टा चलेंगे, जेड से उल्टा चलेंगे, जेड घट जाएगा, जेड घट जाएगा, वाई घट जाएगा, एक्स घट जाएगा, ठीक है, जेड घट जाएगा, वाई घट जाएगा, एक्स घट जाएगा। तो
तो आपका क्या आएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, x से पहले आपका आ जाता है 23, 23 क्या होता है आपका w होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा w हो जाएगा, w हो जाएगा, ठीक है, w हो जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिला, आपको -6 बस आप सेकेंड लेटर से निकाल लिए, आपको आंसर मिल गया w। ये ऑप्शन लग रहा है गलत लिख दिए गए हैं, यहाँ पे w लिखना था। ये तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट बनता है, आपको -6 करना था। अगर सी में से 6 घटाएंगे, सी में से 6 घटाएंगे तो देखिए सी आपका 3 नंबर, 3 में से आप 6 घटाएंगे तो -3, अब -3 में क्या हो जाएगा, मतलब 26 में से, मतलब जेड में से -3 होगा, जेड जाएगा, वाई जाएगा, एक्स जाएगा, आपका बचेगा कौन, आपका 23 पे आ जाएगा, 23 होता है डब्लू। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगा सकते हैं। बाकी बढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे क्या करना है, इसमें भी आप लेटर के नंबर को देखिए, ये एक नंबर है, ये 6 नंबर है, और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, आप देख पा रहे हैं ये होता है 11 नंबर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें पहला ही लेटर सबका डिफरेंट है, तो मैं पहला लेटर निकाल क्यों ना लूँ, अगर मैं पहला लेटर निकाल लेता हूँ तो मेरा आंसर पता चल जाएगा, तो मैं पहला लेटर ही निकालूंगा। तो देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ, 1 से ये 6 हो गया, ठीक है, मतलब कितना प्लस हुआ है यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 प्लस हुआ, ये कितना हो गया 6 से 11 का मतलब 6 5 11 होता है, यहाँ भी 5 प्लस हुआ, यहाँ भी क्यों ना 5 प्लस कर दिया जाए, अगर ये 5 5 ये ऐड हो रहे हैं तो इधर भी 5 ऐड होगा, तो 11 में 5 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 16, और 16 का लेटर होता है आपका पी। तो देख रहे हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 में बस पी दिया है पहला लेटर, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बनेगा। आप आगे भी निकालना चाहते हैं तो इसी तरह से सबका क्रम रख के आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, हमें क्या है, हमें आंसर से मतलब है, तो आप उस लेटर को पहले छाटिए जो सबसे अलग है, ठीक है, मतलब उस लाइन को आप निकालने की कोशिश कीजिए, उस नंबर ऑफ लेटर को निकालने की कोशिश कीजिए जो सबसे अलग है, जिससे आपको एक बार में आंसर मिल जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, ए दिया है, ए कितना होता है 1 होता है, ए क्या होता है 1 होता है, और सी क्या होता है 3 होता है, सी होता है 3, ये होता है 5, ये होता है 5, ठीक है, ये होता है 5। तो आप देख रहे हैं इसमें 2 लेटर सेम है, ठीक है, इधर जी दिया है पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में जी, तीसरे में एफ दिया है, चौथे में एफ दिया है, मतलब कि हमें इसमें भी निकालना पड़ेगा ताकि हमारा 50-50 आपका ऑप्शन बन जाए। तो देख रहे हैं एक इसमें कितना ऐड हुआ, +2 ऐड हुआ, इसमें +2 ऐड हुआ, तो 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, +2 जोड़ेंगे कितना आएगा 7 आएगा, और 7 पे कौन सा लेटर होता है, जी होता है दोस्तों 7 पे। एफ क्या होता है 6 होता है, तो हमें 7 नंबर से मतलब है, तो ये जी हो जाएगा, तो पहला आपका जी हो जाएगा, तो मतलब ये बचा ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, तो अब आपको आगे का निकालिए, अगर आप सेकेंड लेटर निकाल लेते हैं या फिर लास्ट लेटर निकाल लेते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा, तो दोस्तों कौन सा लेटर निकाला जाए, तो सेकेंड लेटर निकाल के हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सेकेंड लेटर में आप जी देख रहे हैं, जी कितना होता है 7 होता है, आई कितना होता है आपका 9 होता है, आई आपका 9 होता है, के कितना होता है 11 होता है। तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 7 में 2 जुड़ रहा है, इधर भी 2 जुड़ रहा है, 9 2 11, अब 11 2 क्या हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ लेंगे आप, 11 में 2 जोड़ लेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 क्या होता है एम होता है, एम होता है 13 नंबर, एम होता है 13 नंबर, एन होता है आपका 14 नंबर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट बनेगा, आपका आंसर हो जाएगा GMSYE। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों निकालना है आपको आंसर। ठीक है, ज़्यादा पूरा एकदम ये नहीं कि बैठ के सारा निकालने ही लगे, ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आप कम समय में बिल्कुल सही आंसर निकाल पाएँ। ठीक है, तो ये था आपका, एक और क्वेश्चन रह गया, इधर एक क्वेश्चन और रह गया, इसको भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ए आपका 1 नंबर होता है, सी होता है 3 नंबर, जी होता है आपका 7 नंबर, इसके बाद फिर क्या कर दिया है, यहाँ पे भी नंबर दे दिया है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, ये जो बढ़ रहे हैं ए लिख दिया, फिर CD लिख दिया, फिर GHI लिख दिया, VUVWXYZ है, तो इससे डरना नहीं है आपको। पहले देखिए आप इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहला लेटर सब में अलग है, तो पहला लेटर सब में अलग है, तो बस पहले लेटर पे फोकस करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, तो ए में आप 2 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3, उसके बाद फिर 3 में कितना जुड़ रहा है तो 7 आ रहा है, तो ये हो रहा है 4। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपका जुड़ रहा है कितना 4। ठीक है, पहले 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा,
फिर 4 जुड़ा, अगर आप यहाँ पे कितना जोड़ लें, यहाँ अगर मान लेते हैं 2 2 प्लस हो रहे हैं, तो अगर इधर हम 6 कर लेते हैं तो 7 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 13। 13 का मतलब क्या होता है, m होता है, तो पहला लेटर अगर हम m रख देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 नंबर। तो क्या ये सही है, क्या ये पहला वाला सही है, इसे कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए आपका आ गया, अब क्या जुड़ेगा इसमें, 8 जुड़ेगा, क्योंकि 2 जुड़ रहा था, फिर 4 जुड़ा था, फिर 6 जुड़ा था, अगर हम इसे 8 जोड़ के चेक कर लेते हैं तो m में 13 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 में जोड़ेंगे आप 8 तो आपका आएगा 21, और 21 नंबर पे होता है आपका u, 21 नंबर पे होता है u, तो मतलब ये बिल्कुल सही बनता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो दोस्तों ये हो गया सीरीज बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट। अब हम बात करते हैं सीरीज बेस्ड ऑन नंबर पे। तो दूसरे पैटर्न पे आते हैं, सीरीज बेस्ड ऑन नंबर। सीरीज बेस्ड ऑन नंबर, इसमें आपको नंबर दिख रहे हैं, नंबर में हो सकता है किसी में जोड़ हो, किसी में घटाना हो, किसी में गुणा हो, किसी में भाग हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसी पैटर्न को आपको पहचानना है और जवाब देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं है कि बस आप यूपी बीएड की रीजनिंग इससे आप कर पाएंगे, जितना रीजनिंग मैं कवर करा दे रहा हूँ इसके बाद कुछ आता ही नहीं है, सही बात तो ये है, ठीक है। आप चाहे रेलवे का ले लो, चाहे एनटीपीसी का ले लो, चाहे यूपी पेट का ले लो, चाहे जहाँ भी रीजनिंग पूछे जाते हैं इससे बाहर कुछ नहीं आता, इसे आप मन से पढ़ लो, आगे किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे तो उसमें आप 100% रीजनिंग में पूरा स्कोर करोगे, इतना गारंटेड है, ठीक है। तो आप बस मन लगा के अभी से देखते जाओ, ठीक है। तो इसमें देखो आप क्या हो रहा है, ये 8 है, ये 24 है, ये 21 है, ये 27 है, इसके बाद 30 आ गया है, इसके बाद आपका 30 आ गया है। तो देखो दोस्तों, पहले इसे आप लगाओ और इसका जवाब लाने की कोशिश करो, ठीक है, इसका जवाब लाने की कोशिश करो, ठीक है। देखो 8 में कितना जुड़ा है, 24 हुआ है, 6 जुड़ा है, 8 में 6 जुड़ेगा 24 हो जाएगा, 24 में 21 लाएंगे तो क्या होगा, मतलब -3 होगा, 21 में 27 लाने के लिए क्या होगा, +6 होगा, ठीक है, +6 होगा, ठीक है। देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, +6 हो रहा है, -3 हो रहा है, +6 हो रहा है, तो इसका मतलब एक बार और -3 हो जाएगा। अब 27 में -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, ठीक है, और 24 में फिर 6 प्लस करेंगे तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यह आंसर क्या होगा, हमारा आंसर तो 24 होगा, हमसे तो पूछा था ये वाला, तो देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाने हैं, पैटर्न को पहचानिए, उसके बाद इसका जवाब दीजिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं आप क्या दिया है, 2 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर 36 दिया है, फिर 80 दिया है, फिर 150 दिया है। तो सबसे पहले हम जोड़ लगा के देखते हैं क्या हो रहा है, कोई पैटर्न मिल रहा है क्या हमें। 2 में 10 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में कितना जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 36, मतलब 24 जोड़ लें आप, 24 जोड़ लें तो आपका हो जाएगा 36, 24 जोड़ते हैं तो 36 हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, 80 में से 36 घटा के देखिए, 10 में से 6 गया 4, 10 में 7 में से 3 गया 4, मतलब यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, 36 में 44 प्लस हो रहा है तो 80 आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +70 हो रहा है, यहाँ पे +70 हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, क्या कोई आपको डिफिनेट पैटर्न मिला इसमें, क्या आपको देखने को मिल रहा है, अभी तो नहीं दिख रहा है। इसके नीचे फिर देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इसमें अगर आप जोड़ते हैं तो 10 में कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ लेते हैं, ऊपर मैं लिखता हूँ, देखिए मैं इसको दिखा रहा हूँ 10 और 24 वाले को। तो 10 में आप कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे, 10 में आप कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, फिर 14 में कितना जोड़ेंगे तो 44 आएगा, सॉरी 24 में 44 जोड़ने कैसे आया है, तो जब 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से 2 जाएगा 2, तो यहाँ पे मतलब कि 24 में 20 ऐड हुआ तब 44 हुआ है, ठीक है। अब 44 से 70 कैसे हुआ है, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, उसके बाद 6 में से 4 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 में 14 जोड़ने पे 24 हुआ, 24 में आप देख रहे हैं 20 जोड़ने पे 44 हुआ, और 44 में 26 जोड़ने पे 70 हुआ, जो कि आप देख पा रहे हैं 14 में 6 जुड़ रहा है, 6 जुड़ रहा है तो 20 हो रहा है, और 20 में 6 जुड़ रहा है तो 26 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या दोस्तों, आप अब आप 70 में 26 में 6 और प्लस करके जोड़ दो, 26 में अगर 6 जोड़ते हो तो 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, मतलब 70 में अगर हम 32 जोड़ दें, 70 में अगर 32 जोड़ दें, ठीक है, 70 में
32 जोड़ के 150 में जोड़ दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। 70 में कितना 32 जोड़ेंगे तो आप कितना आ जाएगा, आपका 102 आ जाएगा, और 102 में 150 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 252 252 आएगा, जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। क्या किया मैंने, पहले 2 में इसका पैटर्न निकाला, इसका पैटर्न निकाला, तो इसमें मिला 10 जुड़ रहा है, फिर 24 जुड़ रहा है, फिर 44 जुड़ रहा है, फिर 70 जुड़ रहा है। ठीक है, ये जुड़ रहा है। ठीक है, ये आपको दिखा। फिर मैंने क्या किया, अब देखा कि 10 से 24 बनने में कितना लग रहा है, तो 14 लग रहा है। 24 से 44 बनने में 20 लग रहा है, और 44 से 70 बनने में 26 लग रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 जुड़ता जा रहा है, तो 26 में अगर हम 6 जोड़ दें तो 32 हो जाएगा। 32 में अगर 70 जोड़ दें तो ये वाला हमें मिल जाएगा, इसके आगे वाला, और इसी 102 को 150 में जोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 252। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को लगाने हैं। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को लगाने हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन को लगाने हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें भी सीरीज पहचानने की कोशिश करते हैं। 8 में 4 जुड़ा 12, 12 में 6 जुड़ा 18, 18 में 9 जुड़ा 27। ठीक है, कितना जुड़ रहा है, +4। ठीक है, और 12 में 6 जुड़ा 18, और 18 में 9 जुड़ा आपको हो गया 27। तो क्या हो रहा है, 8 4 12, 12 6 18, 18 7 18 9 27। तो इसमें क्या हो रहा है, अब 4 में 2 जुड़ रहा है तो 6 हुआ है, 6 में 3 जुड़ा है तो 9 हुआ है, 6 में 3 जुड़ा है तो 9 हुआ है। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, यही ना बताना है हमें, इसके बाद वाला क्या होगा यही बताना है ना हमें। तो यहाँ पे पहले क्या हुआ था, 4 जुड़ा था तो 12 आया, 12 में 6 जुड़ा तो 18 आया, 6 में 9 जुड़ा तो 27 आया। और ये कैसे आया, 4 में 2 जुड़ा तो 6 आया, 6 में 3 जुड़ा तो 9 आया। अब अगर हम 9 में 4 जोड़ दें, क्योंकि 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 9 4 13, 9 4 13, 9 4 13। ठीक है, 9 4 13, और 13 को आप 27 में जोड़ दीजिए, 13 को आप 27 में जोड़ दीजिए तो क्या आएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 40 आ जाएगा। 13 और 27 40 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या पैटर्न ये सही है, देख लो। 4 जुड़ा आपका 12 हो गया, 12 में 6 जुड़ा 18 हो गया, 18 में 9 जुड़ा 27 हो गया, 27 में आपने 13 जोड़ दिया। क्यों जोड़ा 13, क्योंकि यहाँ ऊपर 2 4 2 6 हुआ, 6 3 9 हुआ, तो 9 4 13 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बनेगा, 40। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, इस तरह से आपको लगाना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे पैटर्न को पहचानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कोशिश किया कीजिए कि क्वेश्चन आपके सामने आता है, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन निकालिए और कमेंट कीजिए, उसके बाद इसको लगाया कीजिए आप, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, मुझे नहीं बैठना है। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 87 से 89 हो रहा है, 89 से 99 हो रहा है, 99 से 129 हो रहा है। तो क्या कोई पैटर्न बन रहा है, मान लेते हैं इसमें 2 जुड़ा है। ठीक है, इसमें 2 जुड़ा है, 89 में 99 हो गया भाई, ये तो 10 जुड़ गया, ये तो 10 जुड़ गया, 10 जुड़ गया, इसमें कितना हो गया, ये 30 हो गया। तो क्या ये कोई पैटर्न आपको दिख रहा है, कोई पैटर्न अभी हमें दिख नहीं रहा है, इसे हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आप ध्यान से समझिएगा, इसे हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करें, अगर 1 स्क्वायर प्लस 1 करें तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 + 1 2 हो जाएगा, और उसके बाद क्या करें, 2 स्क्वायर प्लस 1 करें तो क्या कोई बात बन रही है, 2 2 4 1 5 नहीं बन रही, आपकी कोई बात नहीं बन रही इससे। ठीक है, तो अगर क्या कीजिए, अगर 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर करके 1 चढ़ दें तो आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये पैटर्न हो सकता है, क्योंकि ये 1 आ गया, इसके बाद 3 आ गया, इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, तो इसके मतलब हमें भी इसके बाद भी ऑड नंबर अगर लेके अगर 30 आ जाता है तो सही हो जाएगा। तो अगर 5 ले लें, 5 स्क्वायर प्लस 1, 5वां 25 1 26, 5वां 25 प्लस 1 26, तो इससे बात नहीं बन रही है दोस्तों। तो ये पैटर्न नहीं होगा, ये पैटर्न
नहीं होगा, कुछ और पैटर्न होगा। ठीक है, कुछ और पैटर्न होगा। ठीक है, कुछ और पैटर्न होगा इसमें, देखते हैं। इसमें और दिमाग लगाइए, कितना जुड़ा था, ये 2 हुआ था, इसमें जुड़ा था, ये कितना जुड़ा था, 10 जुड़ा था, और इसमें 30 जुड़ा था, इतना होने में। ठीक है, इतना होने में 30 हुआ था। तो इसे क्या कर सकते हैं आप, अगर 1 का क्यूब करके प्लस कर लें तो 1 + 1 2, अगर 2 का क्यूब करके प्लस 2 कर ले तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 10, तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 + 2 करते हैं तो 10 आ जाएगा। इधर करके देखते हैं, 3 का क्यूब प्लस 3, 3 3 9 9 3 27, 27 + 3 30। तो दोस्तों ये पैटर्न फॉलो होगा आपको, 1 का क्यूब करके 1 जोड़ना है, फिर 2 का क्यूब करके 2 जोड़ना है, फिर 3 का क्यूब करके 3 जोड़ना है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद आपका क्या होगा, 4 का क्यूब होके 4 जुड़ेगा, किसमें जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा, 129 में। तो करके देखते हैं, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 4, 64 4 68, 68। तो अगर आप ऐड कर लो 129 में 68 तो कितना आ रहा है, 9 8 17, 9 8 17 7, हंसी लगा 1, हंसी लगा 1, 6 2 8 1 9, और ये 197, 197। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में आपका बिल्कुल करेक्ट बनता है, 197 होगा। तो ठीक है दोस्तों, तो पहले इजी पैटर्न लगाएंगे, उससे नहीं आता तो फिर डिफिकल्ट पैटर्न पे आप मूव करेंगे, जैसे कि ये हो रहा है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 लगा के देखो। क्वेश्चन नंबर 5 आप लगा के देखो क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं नंबर घट रहे हैं, 325 से 259, 259 से 4, फिर 160, तो नंबर घट रहे हैं। तो क्यों ना घटाना करके ही देख लिया जाए। 15 में से 9 जाएगा तो आ जाएगा 6, 11 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 6, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। इसका मतलब -66 हुआ पहले में। इसके बाद क्या हो रहा है, 9 में से 4 जाएगा तो 5, उसके बाद आ जाएगा 5 में 0 जाएगा 5, 2 में से 2 जाएगा 0, तो ये हो जाएगा -55 हो रहा है। तो ये पहले 66 फिर 55, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, फिर देखते हैं एक बार और माइनस करके, 4 में 0 जाएगा 4, और फिर 20 में से 16 जाएगा 4, तो 44। दोस्तों देख रहे हैं 11 नंबर घट रहे हैं, 11 नंबर घट रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं 11 का टेबल चल रहा है, जैसे 11 छके 66, 11 पचे 55, 11 चौक 44, और 11 चौक 44, और 11 तिहाई 33, 11 तिहाई 33, क्या 33 आ रहा है, देखते हैं। 7 में 10 में से 7 जाएगा 3, ठीक है, 5 में से 2 जाएगा 3, 1 में से 1 जाए 0, तो यही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 22, फिर यहाँ पे आप कर लो -11, -11। तो 105 में से 11 घटाओगे तो 105 में से 11 घटाओगे तो कितना आएगा, 94 आएगा। ठीक है, 94 आएगा। एक बार घटा के देख लेते हैं, 105 में से 11 घटा लो, 5 में से 1 जाएगा 4, 10 में से 1 जाए 9, 94 आएगा आपका, 94। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पैटर्न इसमें फॉलो हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप लगाओ। क्वेश्चन नंबर 6 को आप देख सकते हैं आपके बोर्ड पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को, इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है इसको देखते हैं हम। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो देख रहे हैं 26 से 36 हुआ, 36 से 54 हुआ, मतलब नंबर बढ़ रहे हैं। तो जोड़ के देखते हैं कितना पे ये हो जाएगा। तो अगर 26 में 10 जोड़ दें, 26 में 10 जोड़ दें हम, तो कितना हो जाएगा आपका 36। आगे क्या हो रहा है, 36 में कितना जोड़े, 54 हो जाएगा। 4 में से 14 में से 6 जाए, 14 में से 6 जाएगा तो 8, 14 में से 6 जाएगा तो 8, 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो यहाँ पे +18 हुआ, +18 हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, तो 12 में से 4 जाएगा 8, 7 में से 5 जाएगा 2। ठीक है, तो ये हुआ +28, +28। यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 2 में से 2 जाएगा 0, 12 में से 8 जाएगा 4, तो +40। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, 10 जुड़ रहा है, 18 जुड़ रहा है, 28 जुड़ रहा है, 40 जुड़ रहा है। तो ये कैसा पैटर्न है, इसे हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो 10 में से कितना जोड़ रहे हैं, तो 18 आ रहा है, 8 जोड़ रहे हैं। ठीक है, 18 में कितना जोड़ दें तो 28 आ जाएगा, 10 जोड़ रहे हैं। ठीक है, 28 में कितना जोड़ दें कि 40 आ जाए, तो +12 कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो नंबर मिले हैं ये भी एक पैटर्न में ऐड हो रहे हैं, जो कि 8 फिर 10 फिर 12। तो इसका मतलब ये कितना जुड़ेगा,
ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14, तो 40 और 14 कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 और 14 हो जाएगा आपका 54, ठीक है, 40 और 14 आपका हो जाएगा 54। तो इसका मतलब 122 में अब 54 जुड़ेगा, 122 में 54 जुड़ेगा, तो 4 2 6 हो जाएगा और 12 5 17 हो जाएगा। 176 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपके सामने आंसर होगा, ठीक है, 176। बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज, अब सीरीज बेस्ड ऑन नंबर एंड अल्फ़ाबेट, उसके बाद बढ़ेंगे रिपीटेड सीरीज पे, ठीक है। तो सीरीज बेस्ड ऑन नंबर एंड अल्फ़ाबेट, जैसे कि इसमें आपको देखने को मिल रहा है नंबर भी है, 4 जैसे नंबर है, डी आपका अल्फ़ाबेट है, नंबर अल्फ़ाबेट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप पता कीजिए कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है और आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ब्लू मार्कर ले लेता हूँ। ये क्या है, 4 कितना होता है, फिर दिया 9 16 25। तो आप देख रहे हैं ये शुरुआत वाले स्क्वायर किसी के हैं, जैसे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। इसके मतलब आप क्या देख रहे हैं, 2 3 4 5, इसके बाद ये 6 का स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब शुरुआत में तो 36 आएगा भाई, ये क्या आएगा, 36 आएगा, शुरुआत में 36 आएगा। तो 36 किस में, इसमें है, तो ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन सी खत्म, ठीक है, ऑप्शन बी खत्म, सी खत्म। इसके बाद आप देखो, इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपको जैसे मैंने एक चीज़ बताया था, आप यहाँ पे अगर आप पैटर्न फॉलो करने की कोशिश करोगे तो आपको डी मिल रहा है, फिर एच मिल रहा है, मतलब 4 4 8, फिर क्या आ जा रहा है, सीधे 17 आ जा रहा है, तो 8 फिर 9 हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, फिर ये आ जा रहा है आपका 7। तो इससे अच्छा आपका ये होगा कि मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, मतलब रिवर्स लेटर्स क्या होते हैं, अपोजिट लेटर्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है, जैसे कि मैंने बताया था, याद करवाने के लिए आपको ट्रिक भी बताई थी, ड्यू, जिसमें आपको डी और डब्ल्यू याद रखना है, ठीक है, ड्यू, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ये चीज़ याद कराई थी आपको पहले ही क्लास में। तो आप देख सकते हो डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू आपका होता है 23 नंबर। तो आप देख रहे हो डी डब्ल्यू हो रहा है, मतलब ये दोनों आपस में अपोजिट नंबर है। यहाँ पे क्या देख रहे हो, एच, क्या पढ़ाया था हमने, हिस बताया था ना, मतलब एच और एस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और 19 आपका होता है एस, तो एच और एस एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। इसी तरह मैंने बताया था किंग, जैक क्वीन बताया था, और जैक मतलब जे कौन सा नंबर होता है, 10 नंबर, तो ये क्या है, जे है। तो ये दोनों आपस में रिवर्स हुए, जे और क्यू, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें गिल्ट बताया था मैंने, या गोट बताया था, गोट बकरी वाला गोट बताया था, ठीक है। तो जिसमें टी आता है आपका, GOAT बताया था मैंने, जी आपका टी का अपोजिट लेटर है, टी कितना होता है, 20 नंबर होता है, मतलब ये भी आपस में अपोजिट है, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो एक दूसरे के, पहली बात तो वो अपोजिट होंगे, जो आपका आंसर आएगा इसमें वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो ये देख लो U21 दिया है, यू क्या होता है आपका, यू खुद ही 21 होता है, और यू का उल्टा आपका एफ होता है, तो ये तो ऑप्शन गया, यू का उल्टा एफ होता है, ठीक है। ये क्योंकि मैंने बताया था, आपको याद होगा, बताया था मैंने, फन, आपको याद रखना है एफ और यू एक दूसरे के रिवर्स लेटर होते हैं, ठीक है। और इसका कितना नंबर होता है, इसका 6 नंबर होता है, इसका 21 होता है। तो यू तो 21 है, लेकिन यहाँ पे 6 दे दिया है, तो मतलब ये आपका रिवर्स लेटर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे रिवर्स लेटर का पैटर्न फॉलो हो रहा था। तो ये पहला ऑप्शन गलत बन जाता है, बचता है एकमात्र ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर डी। इसे भी चेक कर लेते हैं, एफ देख सकते हैं आप 6 नंबर, और ये 21 नंबर, एफ और यू एक दूसरे के रिवर्स अपोजिट लेटर्स होते हैं, तो एफ यू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट बनता है आपका ये, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जैसे कि देख सकते हैं इसको, ठीक है, इसे आप देख सकते हैं क्या इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो पहले तो हम लेटर की बात को ख़त्म करते हैं। लेटर ये 3 नंबर है, ये 5 नंबर हो गया, इसका मतलब +2 हुआ है। ये 5 से 8 हो गया, मतलब +3 हुआ है। ये 8 से 13 हो गया, एम आपका 13 नंबर होता है। 8 5 13, 8 5 13,
8 5 13, तो इसका मतलब 2 3 5 ऐड हो रहे हैं, 2 3 5। ये कैसे नंबर हैं आप पहचानने की कोशिश कीजिए, ये तो सारे प्राइम नंबर हैं। 2 3 4 को छोड़ने का मतलब ये प्राइम नंबर है। तो 2 3 5, इसके बाद क्या आ जाएगा 7, इसके बाद आ जाएगा 7, प्राइम नंबर को फॉलो करते हुए पैटर्न। तो m 13 नंबर होता है, 13 में आप अगर 7 जोड़ते हैं तो क्या आता है 20 आता है, और 20 क्या होता है टी होता है, 20 आपका टी होता है। तो मतलब कि पहला लेटर आपका टी होगा। तो ये ऑप्शन ए बचा, ऑप्शन सी बचा, ऑप्शन बी खत्म, ऑप्शन डी खत्म। दो ऑप्शन आपके फंसे, दो ऑप्शन आपके फंसे। अब आप फॉलो कीजिए, नंबर को पता करना है हमें, क्योंकि देख रहे हैं इसमें 193 दिया है और 194 दिया है, तो हमें कौन सा सही है ये पता करना होगा, ये पता करना होगा कि कौन सा सही है। तो देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है, 2 में कितना जोड़ेंगे तो ये 7 जोड़ने पे आपका आएगा 9, फिर 9 में कितना जोड़ेंगे तो 34 आएगा, 25 जोड़ने पे आएगा, 25 जोड़ने पे आएगा, 25 में अगर आप 9 जोड़ते हैं तो अब आपका आएगा 34। ठीक है, तो ये इसके बाद 34 में कितना जोड़ेंगे तो 99 आएगा। 99 कैसे आएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5, और 9 में से 3 जाएगा तो 6, तो ये 65 यहाँ पे जुड़ता है। तो क्या ये कोई पैटर्न आपको दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा है। इसका मतलब पिछले जो हमने क्वेश्चन बताए थे इसमें हमने पैटर्न बनाया था, उसी तरह इसमें भी हमें पैटर्न बनाना पड़ेगा। कैसे क्या पैटर्न फॉलो होगा, ये पैटर्न हमें बनाना पड़ेगा। इस ऊपर वाला क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ आपका, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन ये मिटा देता हूँ ताकि आपको जगह बन जाए, जगह बन जाए। ठीक है, तो देखो ये जगह बन गई आपकी। अब हम पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हैं इसमें, कितना करें तो ये आ जाए, अगर 2 का स्क्वायर कर लें, 2 का स्क्वायर कर लें क्या फ़ायदा होगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 7 हो रहा है। तो इधर का कर लें 2 का क्यूब, इससे कुछ नहीं बनेगा, हमें कुछ और पैटर्न सोचना पड़ेगा। आप सोचिए दोस्तों, दिमाग लगाइए, इसमें क्या आप कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 3 से 5 2 से 9 हुआ था, तो इसमें 7 जुड़ा है। अगर हम 5 दूनी 10 कर लें, 10 में से अगर 3 घटा दें तो 7 आ जाएगा। ये 2 लेने का मेरा मेन मकसद ये यहाँ पे रहा। ठीक है, 5 दूनी 10 माइनस 3 कर लें तो 7 आ जाएगा। आगे देखते हैं, 9 9 चौक 36, इससे नहीं बनेगा, 9 दूनी 18, ठीक है, 5 तो इसमें पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप क्या कर सकते हैं, 2 के बाद सीधे 9 आया है, तो आप क्या करते हैं, एक तो तरीका जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एलेबरेट किया था कि पैटर्न पहचानना पड़ेगा हमें। तो 2 पचे 10 कर लें, 2 पचे 10 कर लें, माइनस 1 कर लें तो 9 आ जाएगा। 2 पचे 10 माइनस 1, ठीक है, 10 माइनस 1 आप करेंगे तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आगे कैसे हमको 34 मिलेगा, 34 कैसे मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है 9 गुणे 4 कर लें, क्योंकि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे अगर हम 4 कर लें, यहाँ पे 2 का गुणा, यहाँ पे 2 था तो हमने 2 का गुणा 5 में किया ताकि हमें 9 मिल जाए। 2 पचे 10 माइनस 1, ऐसे ही यहाँ पे अगर कर लें 9 चौक 36, 9 को मैंने यहाँ वैसे ही उतार दिया, 5 था तो यहाँ पे मैंने 1 घटाया 4 कर दिया। 9 चौक 36, 36 में से अगर 2 घटा दें तो 34 आ जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पड़ेगी आपको, पर ये आप सीख लो। यहाँ पे 9 चौक 36 माइनस 2 कर लेंगे आप, 34 हो जाएगा। ठीक इसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे 9 को उतारा था, ऐसे यहाँ पे अब मैं 34 को उतारता हूँ। 34 गुणे 3 कर लेता हूँ, 34 गुणे 3 करके माइनस, जैसे कि यहाँ माइनस 1 किया, माइनस 2 किया, यहाँ पे माइनस 3 कर लेता हूँ। तो 34 गुणे 3 30 3 90, 4 3 12, 102, 102 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 99। तो ये आपका आ रहा है, ये आपका 99 आ रहा है। तो यही पैटर्न फॉलो होगा। 99 में मल्टीप्लाई कर लें हम किसका, 2 का, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था 5 का हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 3 का हुआ, तो यहाँ पे 2 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं और माइनस कर लेते हैं, आपका माइनस कर लेते हैं। जैसे कि 1 2 3 माइनस हुआ तो यहाँ पे 4 का माइनस कर लेते हैं।
99 दूनी आपको पता है 198, 198 में 4 घटाएंगे, 198 में 4 घटाएंगे तो 194, 194 जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाना है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, फिर वीडियो को देखिएगा दोबारा, आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे हम, चलिए बढ़ते हैं रिपीटेड सीरीज पे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे दिए होते हैं, कुछ कुछ ब्लैंक होते हैं, ठीक है, इसी को फिल करना होता है। ये पता कैसे चलेगा दोस्तों, हमें पता करना होगा कि ये किस सीरीज में फॉलो हो रहा है, एक रिपीटिशन दिखता है इसमें। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, पहले तो आप इस नंबर को गिन लो कितने लेटर्स हैं, ठीक है, जैसे कि 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, एक तो ब्लैंक है इसको भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 हैं, टोटल 18 हैं, ठीक है, टोटल 18 हैं। अब 18 का आप फैक्टर क्या क्या बना सकते हो, ठीक है, 18 का आप एक फैक्टर बनाओ। एक तो देखो आप दो पार्ट में कर सकते, 2 का फैक्टर हो जाएगा, 18 का आपका 3 फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, और 18 का 6 फैक्टर हो जाएगा, 18 का 9 भी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, 18 का 9 भी फैक्टर हो जाएगा। अब ये फैक्टर हमने क्यों निकाला, इस फैक्टर को हम निकालने का हमारा मेन अर्थ यह है कि हम इसको एक अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सके। कैसे करना है देखिए मैं बताता हूँ। देखिए आपका 18 नंबर है, बेहतर ये होगा कि आप छोटा से छोटा चूज करने की कोशिश कीजिए। 2 नहीं ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 3 लेटर आपको मैक्सिमम दिख रहे हैं एक साथ, तो आप 3 वाले को ले लो, 3 वाले को ले लो। 3 वाले को लेने का मतलब आप 3 को एक अलग अलग पेयर बनाइए, ऐसे ऐसे 3 बनाइए, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, तो ऐसे पेयर बना लीजिए। अब पता करने की कोशिश कीजिए क्या कोई ऐसा लेटर है जो आपको दिख रहा है एक सीरीज में, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ए बी ए, ए बी ए, क्या कोई ऐसा जगह है, आप यहाँ पे देख लो ए बी लिखा हुआ है, ए की कमी है जो कि आपने यहाँ से पूरा कर लिया। आप यहाँ से ए उठा के आप यहाँ रख सकते हो, देखो ये वाला पैटर्न आपका यहाँ फॉलो हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। आप तो यहाँ ए लाने के बाद एक तो आप डायरेक्ट आप आंसर पे पहुँच सकते हैं, लास्ट सेकेंड लेटर, लास्ट लेटर आपका ए आया है, ठीक है, लास्ट जो ब्लैंक है वो ए आया है, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन डी में नहीं है, तो यही दोनों में से कोई आंसर होगा। आगे पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सी बी सी लिखा है, क्या ऐसा कोई जगह है, आप यहाँ पे देख लो, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे बी की कमी है, नहीं तो सी बी सी पैटर्न फॉलो हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बी भर लो, यहाँ पे आप बी भर लो, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे और क्या कोई मिल रहा है आपको, ए यहाँ पे बी सी है, बी सी है, यहाँ पे भी बी सी है, तो यहाँ पे भी मतलब सी आप यहाँ पे रख सकते हो, सी यहाँ पे रख सकते हो, तो पहला लेटर सी, यहाँ पे भी है पहला लेटर सी, मतलब ये दूसरे लेटर में हमें अब बस ये पता चल जाए तो सारा काम खत्म हो जाएगा हमारा। तो आप देखो ना ए बी ए, ए बी ए, यहाँ पे ए दिया, यहाँ पे बी रख लो, ए बी ए, मतलब यहाँ पे बी भरा आएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ बी भरा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट बनेगा, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बनेगा। दोस्तों इसी तरह से आपको एक फैक्टर निकालने, पहले टोटल लेटर गिनिए, टोटल लेटर गिनने के बाद उसका फैक्टर निकालिए, मिनिमम फैक्टर चूज कीजिए, उसके बाद उस पेयर में डिवाइड कर दीजिए और कोशिश वो कीजिए कि जितने लेटर आपको एक साथ दिख रहे हैं उतना पेयर आप बनाइए, ठीक है। जैसे कि यहाँ मुझे मैक्सिमम 3 लेटर एक साथ दिखे, मैक्सिमम 3 दिखे, तो मैंने क्या किया, 3 वाले पेयर को मैंने चूज किया, सबको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसके बाद मैंने लेटर को फाइंड कर लिया। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं। इसी तरह इसको लगा के देखते हैं इसमें कितने लेटर हैं, आप पहले इसको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पे पूरे कितने हैं, 16 का आप क्या क्या फैक्टर बना सकते हैं, एक तो आप 2 बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, एक तो आप 4 बना सकते हैं, ठीक है, एक तो 4 बना सकते हैं, एक तो 8 बना सकते हैं, ठीक है, 8 बना लीजिए, ठीक है। तो क्या लेना बेहतर रहेगा, इसमें क्या लेना बेहतर रहेगा, अगर हम 4 लेते हैं तो देख रहे हैं जेड वाई एक्स, आपको यहाँ पे कुछ मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है, यहाँ पे आप उतना ही फाइंड कर, इसमें ये बेटर ये रहेगा कि आप 2 का पैटर्न लो, यह आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैटर्न चूज करते हो, ठीक है, बेहतर इसमें होगा 2 का पैटर्न चूज करो, तो यहाँ पे 2 पे डिवाइड कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो, 2 पे, उसके बाद यहाँ पे भी 2 पे, उसके बाद यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे 2 पे। अब देखो आप
ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा जेड वाई, क्या कोई ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आपको जेड दिख रहा हो और एक ब्लैंक खाली हो? तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जेड दिख रहा है लेकिन ये ब्लैंक खाली है, तो यहाँ पे ये वाई आ जाएगा। कौन सा है ये? सेकेंड, लास्ट से सेकेंड ब्लैंक, लास्ट से सेकेंड ब्लैंक किसमें है? ये देखो दोस्तों, इसी में बस एक लास्ट में सेकेंड ब्लैंक ऐसा जिसमें वाई है, इसी में बस एक ऐसा ब्लैंक मिला जिसमें आपका वाई है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट बन जाएगा। एक तो ये तरीका आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लिए, आप पूरा करना चाहते हो तो देख लो इसे सीरीज को पूरा कैसे कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक्स दिया है, एक्स दिया है या ब्लैंक दिया है, और यहाँ देखो आप एक्स दिया है, डब्लू दिया है, तो एक्स के बाद डब्लू आएगा तो आप यहाँ पे डब्लू भर दो, ठीक है, एक्स के बाद डब्लू भर दो। यहाँ पे देखो डब्लू एक्स दिया है, यहाँ पे डब्लू दिया है, यहाँ पे खाली दिया, यहाँ पे एक्स भर दो, ठीक है, यहाँ पे एक्स भर दो। इसके बाद आप देखो यहाँ पे वाई लिखा है, वाई लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपका क्या होगा? तो आप बचा कौन? आप यहाँ पे जेड भर सकते हो, ठीक है। आप एक बार पैटर्न मैच करने की कोशिश करो, देखो डब्लू एक्स वाई और जेड, डब्लू एक्स वाई जेड, डब्लू एक्स वाई जेड, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट बनता है, डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है, डब्लू एक्स वाई जेड आपका सही बन जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको पार्ट में डिवाइड करके आप लगा सकते हो। तो ये हो गया पूरा सीरीज, मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लिया, जितना सीरीज में जितने टाइप होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सीरीज से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ रहा है, आएगा, ठीक है दोस्तों। आप भले यूपी बीएड की तैयारी कर रहे होगे, लेकिन मैं जितना रीजनिंग आपको पढ़ा दिया वो आपका यूपी बीएड में 50 में 50 लाने के लिए सफिशियंट होगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा। बाकी आप किसी भी एग्जाम में दो, चाहे रेलवे हो, रेलवे एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी हो, मतलब कोई भी जिसमें भी रीजनिंग आती है उसमें आप पूरा का पूरा नंबर लाने के लिए पूरे सक्षम हो जाएंगे, और आप पूरा सीरीज को पढ़ लेते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियोज पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हम सीरीज कंटिन्यू रखें, हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।